इसमें बताया गया है कि ये मुतकब्बिराना वज़ा थी। जिनका शलवा टखनों से नीचे होगा उनका मुकद्दर जहन्नम में। जो वईद सुनाई जा रही है वो कोई मामूली वईद नहीं है। मा अस्फिला मिनल काबैनी फफिन नार, कि तुम अगर अपने टखनों को खुला रखोगे और तुम्हारी शलवार नीचे लटकी भी होगी तो फिर जहन्नम में जला दिए जाएंगे। इतनी बड़ी वईद। तो ये जो वईद है ये आपको सुना दी गई, तो इसके बाद आप पूछते हैं पलट के कि ये वईद आई कहाँ से है और ये वईद दी क्यों गई है। तो आई का जवाब आपको ये दिया जाता है कि पूरी उम्मत के उलमा, असलाफ, बुजुर्ग, वो जलील क़दर हस्तियां जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन की मेहनत में सर्फ कर दी, उन्होंने इस पर अमल किया है, उन्होंने इसको आगे मुंतकिल किया है। और आगाज कहाँ से होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया। तो ये एक सिनेरियो। इसके बाद आपके पास एक ही रास्ता रहता है, या तो आप उनसे इन दोनों चीज़ों को चैलेंज करके बहस करें। आप ये कहें कि मैं असलाफ की रिवायत के आगे सरे तस्लीम खम, मैं उनकी जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन सवाल तो मैं उनसे भी करूंगा कि सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। की जिनका शलवा टखनों से नीचे होगा उनका मुकद्दर जहन्नम में। और इसमें कहीं भी तकब्बुर की बात नहीं आई है। इन दोनों हदीसों का मतलब समझाइए। शुक्रिया। जब कभी कोई हदीस आपके सामने आए तो एक उसूल की बात जान लें, वो ये कि ये कुरान नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने मुरतब कर दिया, वो अपने स्याक सबाक के साथ मौजूद है। ये रसूलुल्लाह से सुनी हुई बातें हैं जो लोग अपने तरीके पे बयान करते हैं। चुनांचे मैंने अपनी किताब मीज़ान में जहाँ फ़हम हदीस के उसूल बयान किए हैं, वहाँ इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि उस बाब की सारी चीज़ों को जमा करना चाहिए, फिर उनको कुरान की रोशनी में देखना चाहिए। तो इस बाब की तमाम रवायात को जब आप जमा करते हैं तो उनमें ये बात पूरी बयान हो गई है। यानी उसमें बताया गया है कि ये मुतकब्बिराना वज़ा थी, और मुतकब्बिराना औज़ा दुनिया में हर चीज़ में होते हैं, रहन सहन में भी होते हैं, खाने पीने में भी होते हैं, इसी तरह लिबास में भी होते हैं। अरबों के यहाँ इस तरह तहमत को छोड़ देना और जहाँ चाहे घिसटती रहे, इसी तरह से अमामा बहुत लंबा बांधना, इसी तरह कुर्ता बहुत लंबा पहनना, इसको इसबाल कहते हैं। ये सब मुतकब्बिराना औज़ा थी। और तकब्बुर सबसे बड़ा जुर्म है। तकब्बुर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो सकता है, कोई तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तकब्बुर के औज़ा के बारे में रसूलुल्लाह ने लोगों को कहा है कि उससे इज्तनाब किया करो। इसका इस वक्त जो लोग पतलून पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जी वाज़ेह। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जब आप मजहबी होने का दावा करते हैं तो सबसे पहली तब्दीली का जो मुतालबा आपसे समाज भी करता है, रिवायत भी करती है, मजहबी फ़िक्र भी करती है, वो आपका लिबास है। मैंने ये कहा था कि मेरी शख्सियत का इजहार होता है मेरी जामा ज़ेबी पहनने ओढ़ने के अंदर। मैं आम तौर पे अच्छा सातिर मोहतशिम लिबास पहनता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा दिखूँ। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि आपने ये जो लिबास पहना हुआ है इसमें जो शलवार है इसको टखनों से ऊपर करें, अगर नहीं करेंगे तो टखने जल जाएंगे। मैंने ये मिसाल दी थी। आदमी पलट के पूछता है, क़यामत के दिन जहन्नम में जला दिए जाएंगे, यानी अल्लाह ताला इससे नाराज़ होंगे। गोया आप दुनिया में खुदा की एक दायमी नाराज़गी मोल ले रहे हैं, दायमी नाराज़ी। और दायमी नाराज़ी आप ज़रा तसव्वुर करें एक मिनट के लिए। एक आदमी पूरी ज़िंदगी वालिदैन की इताअत करता है, रोज़े का एहतमाम करता है, हज करता है, ज़कात देता है, दीन और शरीयत पे अमल करता है, लेकिन अगर उसके टखने नंगे हो जाते हैं तो जो वईद सुनाई जा रही है वो कोई मामूली वईद नहीं है। मा अस्फिला मिनल काबैनी फफिन नार, कि तुम अगर अपने टखनों को खुला रखोगे और तुम्हारी शलवार नीचे लटकी भी होगी तो फिर जहन्नम में जला दिए जाएंगे। इतनी बड़ी वईद। तो ये जो वईद है ये आपको सुना दी गई, तो इसके बाद आप पूछते हैं पलट के कि ये वईद आई कहाँ से है और ये वईद दी क्यों गई है। तो आई का जवाब आपको ये दिया जाता है कि पूरी उम्मत के उलमा, असलाफ, बुजुर्ग, वो जलील क़दर हस्तियां जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन की मेहनत में सर्फ कर दी, उन्होंने इस पर अमल किया है, उन्होंने इसको आगे मुंतकिल किया है। और आगाज़ कहाँ से होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया। कह दिया।
तो ये एक सिनेरियो। इसके बाद आपके पास एक ही रास्ता रहता है, या तो आप उनसे इन दोनों चीज़ों को चैलेंज करके बहस करें। आप ये कहें कि मैं असलाफ की रिवायत के आगे सरे तस्लीम खम, मैं उनकी जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन सवाल तो मैं उनसे भी करूंगा कि उन्होंने क्यों मुंतकिल क्यों, यानी कि मैं सारी जिंदगी टखनों से ऊपर शलवार रखने के लिए तैयार हूँ, मैं सर तस्लीम खाम, लेकिन मुझे समझाया जाए कि इसकी वजह क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी टू कट यू ऑफ, ताकि अगर मुझे समझ ही नहीं आएगी तो मेरा दीन के साथ बदकिस्मती से जो आजकल इशू है, ना समझी के बावजूद अमल पे जोर देने से ही वो हमारा दीन के साथ एक कल्चरल रिश्ता, यानी मैं एक मुनाफिकत की जिंदगी जीऊंगा फिर। हाँ, और मुझे पता भी नहीं होगा मुनाफिकत की जिंदगी। बिल्कुल ऐसा, यानी मैं एक चीज के बारे में ये राय रखता हूँ कि भाई ये कर क्यों रहे मुझे पता ही नहीं है, और आप जरा तसव्वुर करें, चले मैंने तो अपना लिया, मुझे फिर तो दीन ये कहता है कि नेकी की दावत भी दो, मैंने तो आगे लोगों को भी कायल करना है। तो मैं अपने क्यों तो मैं लोगों को कैसे उसको, तो मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊंगा, क्या बताऊंगा उनको। तो ये सवाल लेकर हम ये कहते हैं कि खुदा के पैगंबर अगर कहें हमें हमारे सामने आकर कि दीवार में सर मारो, अल्लाह का हुक्म है, तो हम सवाल नहीं करेंगे, हम दीवार में सर मार देंगे। हमारा पैगंबर हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा बनकर जमीन पर आया है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई आम दाई नहीं है, वो कोई आम मुनादी नहीं है, वो कोई क्या कहते हैं साइंसदान नहीं है, कोई तबसरा करने वाले सोशियोलॉजिस्ट, फलसफी नहीं है, फलसफी नहीं है, अल्लाह ताला के जमीन पे रिप्रेजेंटेटिव, यानी खुदा की मायत का ज़हूर होता है दुनिया में, तो वो पैगंबर की जाते वाला सिफात में होता है। वो बताता है कि दीन क्या है, मर्जी क्या है, वो बताएगा ना, उसकी मंशा क्या है, उसकी याफ्त कैसे, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी दरियाफ्त क्या है, वो बताएगा पैगंबर। तो सवाल उस सिनेरियो में पूछा जाता है कि उन पैगंबर ने ये बात कहाँ कही है, यानी दीन के सोर्सेज में कही है। तो कहा यह जाता है कि देखिए दीन के सोर्सेज ही में कही है, हदीस की किताबों में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और सनदन ये रिवायत ठीक है। तो अब आपने ये काम करना है। मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मज़हब से उनको बड़ा लगाव है, लेकिन जिस वक्त मैं मज़हब की तरफ आया तो हमारे यहाँ होता क्या है कि मज़हब की तरफ आने के बाद सबसे पहली तब्दीली किस चीज़ में नमूदार होती है, आपके जाहिर में। तो मैंने बचपन ही में बहुत मुझे लगाव हुआ तबलीगी जमात से, मैं उसमें वक्त भी लगाया, निकला, तो जाहिर तब्दील किया मेरे। तो मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते थे कि भाई ये तुम, बाकी भी घर में बच्चे हैं, बाकी भी तुम्हारे भाई हैं, वो भी शलवार कमीज पहनते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, ये तुमने क्या हैयत बनाई हुई है, शलवार ऊपर चढ़ाई हुई है, टखने तुम्हारे नंगे हैं, और देखने में भी बज़ाहिर कोई बहुत रीज़नेबल माकूल तुम्हारी सूरत हाल नहीं लगती। तो मैं उस वक़्त, आप यकीन जाने, मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूँ कि मैं अपने वालिद साहब की दीन से बेइतनाई पे इसको मामूल करता था। मैं कहता था ये क्या आदमी है कि दुनिया में पड़े हुए, यानी अकल से खुदाई, यानी इनको खुदा के रसूल के हुक्म के सामने इनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं बाकी भाइयों की तरह दिखूं, बाकी भाइयों की तरह नजर आऊं। और बल्कि कई दफ़ा ऐसा हुआ, मैं बल्कि बहुत ही आज पलट के देखता हूं तो हमीयत और गैरत इंसान से क्या क्या काम करवा देती है। आप यकीन जाने, इंसान इतना, जिसको आप कहते हैं ना, बदतमीज हो जाता है फिर, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके सामने तो खुदा की बात आ गई है। तो मैंने नमाज पढ़ाते हुए कई दफा मुड़ के, उनकी आदत नहीं थी उस तरह से पांचे ऊपर करने के, लोगों के सामने मैंने कहा पांचे तो ऊपर करें, आप नमाज पढ़ने आ गए। अच्छा, इसीलिए यू हैव दिस एटीट्यूड ऑफ सिंपथाइजिंग टुवर्ड्स दोस पीपल जो भी बिल्कुल, क्योंकि वो उससे गुजरे हैं ना, तो और खून बहाने ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप उनसे सिंपथाइज करते हैं। इसीलिए आप देखें ना कि जब वो हमें देखेंगे कल, यानी कल की जो मेरी वीडियो में मेरा लिबास था, वो उसमें अगर मुझे देखेंगे तो पहला सवाल उनके जहन में ये आएगा कि भाई ये दीन की बात करने वाला, इसकी शक्ल देखो, इसका कोट देखो, इसकी दाढ़ी देखो, इसके कपड़े देखो, ये हमें मजहब से मुशाबहत करके हमें मजहब सिखाने आ गया। तो ये चीज है। अच्छा, इंसान यहां तक जाता, एक सिनेरियो है ये सिनेरियो आपको फिर माशरे में अपनी बात, देखें, जब तक आपकी बात के पीछे रीजन नहीं होगा तो हमेशा आप अपनी बात जोर से मनवाएंगे। रीजन है तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आपका इस्तदलाल वो जोर पैदा कर देता है, आवाज भी नहीं ऊंची होगी। यहाँ पे सॉरी, मैं अपनी भी एक बात करना चाहता हूँ। मैं बड़ा मशहूर था एक जमाने में, आई वॉज वेरी आउटस्पोकन। मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, बल्कि मीडिया इंडस्ट्री में जब अवार्ड शोज वगैरह होते थे तो बड़ा एक अच्छी जेस्चर में हमारे दोस्त जो होस्ट होते मजाक भी उड़ाते थे कि ही इज वेरी वोकल, वेरी आउटस्पोकन। यार, मैं जितना अल्लाह ताला के पैगाम को इंसान समझता जाता है, उतना ही आपकी जो ज़बान दराजी होती है, जो आवाज़ की ऊंचाई होती है, वो कम होती जाती है।
एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि फिर आप रेस्टलेसनेस नहीं होती है आपके अंदर, बिकॉज यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से बड़ा अमन आता है दिल के अंदर। ऐसे ही आप फिर उसको देखें अपनी बात को शाइस्तगी के साथ, और आपको ये लग रहा होता है कि यार मेरे पास इतना मजबूत इस्तदलाल है, जो काम करना है उसने करना है, मैंने क्यों जोर पैदा करना है, मैंने क्यों रद्द अमल में मुब्तला होना है, मैंने क्यों किसी पे हुक्म लगाना है कि तुम तो दीन से दूर हो, तुम तो बागी हो, तुम तो फासिक हो, तुम तो फाजिर हो, और तुम्हारे अंदर तो हमियत गैरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं रहती। तो ये पहला सिनेरियो है। इस सिनेरियो में आपको एक बात बताई जाती है, वो बात एक दफा क्वालिफाई हो गई कि मजहब की किसी शख्सियत या ट्रेडिशन या रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कॉल के अंदर वो पाई जाती है, तो अब आपने उसके आगे सर तस्लीम खम करना है, समझने की कोशिश भी नहीं करनी। यानी समझने की कोशिश भी करेंगे आप, ये यूं नहीं होता कि आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वो कोशिश मान के करने की होगी। यानी ये तो तय कर लिया ना कि पहले मान लिया ये दीन की हिदायत है, अब इसको समझ भी लेंगे। यानी कि पहले जब मुझे पता चल गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात रिवायत की गई, मेरे तक पहुंच गई, जी हाँ, पहले मैंने उसे मान लिया। ये टखने की मिसाल ही ले लेते हैं, ठीक है, कि मैं टखना दिखाऊंगा तो ये जलेगा। अब मैं देखूंगा कि अच्छा मैंने मान ली, क्यों जलेगा, तो उसके लिए फिर यानी कि पहले मैं एक फैसला कर लूंगा, उसके ऊपर मैं रीजनिंग डालूंगा, बिल्कुल ऐसे। बजाय कि रीजनिंग के बाद फैसला करना। बिल्कुल ऐसे, यानी वो हो गया। अब उसके बाद मसलन मैंने रीजनिंग ढूंढने की तरफ गया। मैं पहले सिनेरियो को दयानतदारी से बयान करता हूँ, बल्कि मैं आपको उसमें, और हमें उस्ताद हमारे जो गामदी साहब हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि दूसरे का मौक़िफ़ हमेशा ऐसे बयान करो कि दूसरा भी पुकार उठे कि भाई मेरी जो बात है वो यही बात थी। तो मैं ये दो सिनेरियोस का कंपैरिजन करते हुए ये हरगिज़ नहीं करूंगा कि मैं दूसरी तरफ के मौक़िफ़ को धुंधलाहट में बयान करूं और फिर बताऊं कि असल सिनेरियो क्या था। आप जाते हैं, चले गए, आपने कहा मान लिया मैंने, ये बताइए ये हुआ क्यों है, ये कर क्या दिया रसूलुल्लाह ने। यानी मेरी आस्तीन ऊपर नीचे हो जाए तो ये जहन्नम में नहीं जलेगी, मेरी कमीज ऊपर नीचे हो जाए जहन्नम में नहीं जलेगी, लेकिन मेरी शलवार ऊपर नीचे हो जाए तो मैं जहन्नम में जलूंगा। टखने से ऊपर नीचे, टखने से ऊपर नीचे, शर्म का भी नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहा यह जाता है कि देखिए ये असल में तकब्बुर की अलामत है, ये कहा जाता है। लंबे कपड़े उस वक्त होते थे। तो मुझे याद है जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था, एक दिन एहतिजाजन अपनी शलवार टखनों से नीचे करके मैं चला गया। तो हमारे एक बड़े अच्छे बड़े महबूब उस्ताद थे, उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और रोक के उन्होंने कहा कि भाई मियाँ ये क्या किया हुआ तुमने। तो मैंने कहा जी ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलकीन की है वो तो तकब्बुर की वजह से की थी। तो वो कहने लगे कि तुम ये कहते हो कि तुम में तकब्बुर नहीं है, तुम्हारा ये दावा कि तुम ये कह रहे हो तुम में तकब्बुर नहीं है, यही तकब्बुर की अलामत है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बड़ी इज्जत से उनको कहा, मैंने कहा देखें जहाँ ये रिवायत आई है सही बुखारी में, और हमारे यहाँ होता क्या है कि रिवायत जब रसूलुल्लाह से मुंतकिल होती है तो उसको टुकड़ों में बयान कर दिया जाता है। तो एक जगह पे मुकम्मल रिवायत है, जब रसूलुल्लाह ने ये बात कही तो सैयदना अबू बकर बैठे थे सामने। तो सैयदना अबू बकर ने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरी तो तहबंद जो है वो ठहरती नहीं है, यानी थोड़ा सा जब आप वजन आपका ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किल होता है कि आप उस तहबंद कभी कभी नीचे ऊपर होती रहती है। वजन कम हो जाए तो नहीं, वजन ज़्यादा भी हो जाए तब भी जाती है, वजन कम हो जाए तब भी जाती है। तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा? ये नहीं कहा कि अबू बकर ये तो दीन का हुक्म है, इस दीन के हुक्म में तुम्हें क्या मैं कोई इस्तिस्ना दे दूं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि भाई माज़अल्लाह आप कोई तकब्बुर करने वालों में से हैं। तो मैंने उस्ताद को बड़ी मोहब्बत से मैंने कहा देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सैयदना अबू बकर को कहा कि को रोक दिया, तो इसका मतलब ये कि तकब्बुर असल चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और जाहिर बात है मैं रिवायत बिल माना कर रहा हूँ, जो मेरे फहम में उनकी बात मौजूद है, अल्फाज शायद ऊपर नीचे हों, तो उन्होंने मुझसे फरमाया, और ये असल में फरमान जो है उनका वो एक तसव्वुर फ़हम को वाज़े करता है। उन्होंने कहा भाई सैयदना अबू बकर के मुतकब्बिर ना होने की दलील तो रसूलुल्लाह ने दी थी, तो आप भी जाके उनसे अपनी दलील लें तो मैं मान लूँगा आपकी बात। यार नहीं यार, अच्छा चलो ठीक है। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए सोचने का जाविया क्या है। ये वही होता है कि आपने पहले एक चीज़ सही मानी और फिर अब आप उसकी रीजनिंग पे आगे चलते जाएंगे। अच्छा, आप ये भी तसव्वुर ना करें कि ये रिवायत जो है हमारी मजहबियत के अंदर शायद कोई अजनबी चीज़ है या एक जगह पे पैदा। आप पढ़ें मौलाना फराई की जो तफसीर है उसका मुकदमा पढ़ें, तो उसके अंदर मतलब मौलाना इस्लाही जैसा जलील क़दर आलिम, जिनको हम बड़ा आकिल मतीन फ़हीम एक गौहर आदमी, जिसने कुरान मजीद के जो तिश्ना दरीचे थे उनको तिश्ना क्या होता है? यानी वो छुपे हुए, वो नेहा। अच्छा, तिश्ना का मतलब है छुपे हुए और नेहा का मतलब भी है छुपे हुए। अच्छा, तो वो गोशे जो लोगों के सामने नहीं थे उनको वो तक लिखते हैं कि मौलाना फराई जो हैं
उनकी इतनी इस दर्जे एहतियात थी इस बारे में कि पैरों से जो है ना टखने जो हैं शलवार के वो नीचे नहीं होने चाहिए। ये रिवायत के अंदर रची बसी हुई चीज़ है। तो ये एक सिनेरियो है, ये मैंने एक रख दिया आपकी तरफ। अब मैं इस सिनेरियो को दिल से कबूल नहीं करता, तो मेरे सामने एक और सिनेरियो आता है। याद रहे आपको, ये इस सिनेरियो को मैं दिल से कबूल नहीं करता का मतलब जरा एक्सप्लेन। मतलब ये है कि भाई मुझे ना ये बात समझ में आई कि मुझे अपने मुतकब्बिर ना होने की दलील रसूलुल्लाह से लेकर आनी है। मुझे ना ये बात समझ में आई कि सैयदना अबू बकर को इस्तिस्ना बगैर किसी उसूल पे दे दिया गया था। मुझे ना ये बात समझ में आई कि महज जिस्म के किसी हिस्से का नुमायां हो जाना वो शर्मगाह में शामिल ना हो, या शरीयत का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ज़ेर बहस ना हो, उस पर मुझे जहन्नुम की वही सुना दी जाएगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जन्नत जहन्नुम का एक क्राइटेरिया दीन ने बयान किया है, वो कुरान मजीद में ज़ेर बहस है। वो क्राइटेरिया के अंदर कहीं ऐसा चीज मौजूद नहीं है जिसमें से मैं टखने बरामद कर सकूं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं इंसान, एक हुर्रियत पसंद, एक आज़ाद फिक्र आदमी अपने जिस्म के ऊपर क्या चीज़ ओढ़ूं, क्या चीज़ पहनूं, इसका फैसला करने का भी हक नहीं रखता। तो मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ, क्या इरादा, क्या इख्तियार है मेरे पास? तो मेरी फितरत, मेरी तबीयत, मेरा विजदान, मेरा शऊर, मेरा अंदरून, हर चीज़ इसको उगल के फेंक देता है, इसको दिल से कबूल नहीं करता, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती। किया गया तो ये सिनेरियो है जिस पर आप फिर क्या करते हैं, आप फिर रिवायत से मजबूर होते हैं। आप उस माहौल में जीते हैं तो आपको ये काम करना पड़ता है। लेकिन कभी पलट के कोई आपसे पूछे कि भाई ये दीन का हुक्म है तो किस बुनियाद पर है, कहाँ से साबित हुआ है, तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने आपको बयान किया। आइए अब दूसरे सिनेरियो की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। और बतौर तालिब इल्म मैंने भी उस सिनेरियो को एक्सप्लोर किया, देखा। और मैं ये नहीं कहता कि मसलन ये सिनेरियो दूसरा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन लोगों की खिरत पर छोड़ देता हूँ, लोगों की अकल पर छोड़ देता हूँ, उनके सवाब कि देखें क्या फ़र्क है। एक दूसरा सिनेरियो आप देखें। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम ये कहते हैं कि दीन दुनिया में क्या है। हम ये कहते हैं कि भाई दीन जो है, आप जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने आपकी इनहेरेंट रैम, आपकी रैंडम जो एक्सेस मेमोरी है, उसमें कुछ कोडिंग्स, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए कि आप जानते हैं नेकी बदी क्या है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। हर आदमी को जो मज़हब से वाकिफ़ ही नहीं है, उसका किसी फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे पूछें चोरी अच्छी चीज़ है, उससे पूछें किसी का किसी एथियस्ट से भी पूछें हसद अच्छी चीज़ है, गीबत अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर बहुतान अच्छी चीज़ है, किसी के ऊपर तकब्बुर से बर्तरी ज़ाहिर करना ये अच्छी चीज़ है, वो कहेगा नहीं है। तो ये आपकी फ़ितरत में मौजूद। इस फ़ितरत को लेके जब आप दुनिया में अपने ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप मखलूक हैं, आपके गिर्द नेमतें हैं, इन नेमतों से आप मुस्तफीद होते हैं। इस इस्तिफादे के नतीजे में आपके अंदर से एक जज्बा शुक्र सिपास पैदा होता है। उसके लिए आप एक मुनम हकीकी, एक ऐसी हस्ती को ढूंढते हैं कि जिसके आगे जाके सर तस्लीम खर्म कर सके, उनको बताएं कि भाई तू ही है जिसने मुझ पर ये इनायतें की हैं। तो अगर वो कोई है तो उसका कोई पैगाम भी होगा, तो उसका पैगाम दुनिया में पैगंबर लेके आते हैं। पैगंबर वो दीन हमें दो सूरतों में देते हैं, एक कुरान मजीद, एक पैगंबरों की अमली रिवायत। ये दूसरा सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, जिसको सुनना कहते हैं। अब कुरान को आपने खोल लिया, कुरान को खोला तो कुरान ने खोल के आपको बताया कि जो पैगंबर जो काम करने आते हैं ना, उनका जो मिशन है, उनका जो मोटो है, उनका जो नस्बुलैन है, वो है पाकीज़गी। अल्लाह ने पैगंबर भेजे, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ताकि तुम्हें प्योरीफाई कर, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये फ्रेमवर्क हमें मजहब ने दिया। अब दीन का कोई हुक्म ऐसा हो नहीं सकता जिसके अंदर ये उसूल कंसिस्टेंटली पाया ना जाए। प्योरिफिकेशन, ये प्योरिफिकेशन चाहे अखलाक की हो, चाहे बदन की हो, चाहे ये प्योरिफिकेशन हर चीज की, खाने पीने की हो, आपकी गुफ्तगू की हो, आपकी रोजमर्रा मामूलात की हो, प्रैक्टिस जो दीन की है उसको प्योरिफिकेशन से अटैच होना चाहिए। अब जब आप मुझे ये कहेंगे कि टखने ऊपर करो, तो मैं तो पलट के दूसरे सिनेरियो के तहत ये पूछूंगा कि वो जो दीन का फ्रेमवर्क है, जो उसका मैंडेट था, उस मैंडेट में ये बात कहाँ आती है? तो वो ये बताते हैं, जो दूसरा सिनेरियो, वो ये बताते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने इस फ्रेमवर्क को देने के बाद दुनिया में 5 चीज़ें हराम की हैं। क्या हराम किया है? इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बगी बिगैरिल हक़ व अन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तफ़अलून। ये 5 सूरह आराफ आयत 33। ठीक है। अल्लाह मियां कहते हैं मकसद प्योरिफिकेशन है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो प्रोहिबिटेड,
जो हराम किए, जो हराम जो रोक दिए, ममनू करार दिए। क्लियरली बात है सूरह आराफ में बताया कि किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही है। इन्नमा हर्रमा, सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें, सिर्फ 5 चीजें ही हराम, ये 5 चीजें हराम है। अब दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि जो हुक्म दीन का आपके सामने आएगा, पहला फिल्टर था तस्किये का, पाकीज़गी का, उससे गुजारें। अब आप किसी को रोकेंगे ना ये काम नहीं करना, तो उसको क्वालिफाई करें इन 5 कंडीशंस में। 5 चीजें, जरा वो एक दफा तर्जुमा करके बता दें 5। यानी अल्लाह ताला ने क्या चीज हराम की? फवाहिश हराम की, वल इस्म वल बगी बिगैर हक, सरकशी और इनाद, और जिसको आप कहते हैं बगावत, और उसके बाद क्या कहा? वल इस्म वल बगिया बिगैर व अन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि आप शिरक करें। शिरक क्या है? झूठ है ना। अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, आप अल्लाह के बारे में कह रहे हैं भाई अल्लाह के सबऑर्डिनेट्स हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह कहते हैं भाई मेरे हैं तो मैं बताऊंगा ना, तुम मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो? और आखिरी बात, अल्लाह की तरफ से किसी चीज को दीन में शामिल ना करना। ठीक है, यानी 5 चीजें वो हैं कि सूरह राफ की आयत 33 में अल्लाह ताला ने कहा हमने सिर्फ ये 5 चीजें हराम की हैं, के अंदर नंबर 1 हक तलफी, फवाहिश, यानी वो चीजें बदकारी और तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं, खायद छुपी हुई हो या जाहिर हो। हक तलफी, किसी की जान, माल और इज्जत के खिलाफ कोई नाहक इक़दाम करना, जानते बूझते हुए अल्लाह ताला के ऊपर माज़अल्लाह झूठ बांधना, जैसे कि शिरक हो गया। और 5वीं चीज के अपनी तरफ से कोई चीज हराम और हलाल करा देना, यानी बिदअत, अपनी तरफ से ये कह देना। यानी अगर इन दीन के फिल्टर्स में वो नहीं आ रही, ना प्योरिफिकेशन में आ रही है, ना इन 4 में जो पीछे आ रही है, और आपने उसको शामिल कर लिया, दीन बना दिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको भी मैंने हराम करार दे दिया है। तो दूसरा सिनेरियो कहता है भाई रुको रुको रुको, इस मीज़ान पे परखो ये जिस चीज को तुम दीन करार दे रहे थे, दीन ने तो कुछ और पैरामीटर्स बताए हैं, पहले इसमें क्वालिफाई करो, वरना तुम उसके ताब में आ जाओगे। वो जो 5वीं चीज अल्लाह ने बताई, अगर वो दीन साबित नहीं होते तो वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि कुरान का फ्रेमवर्क क्या है। इस फ्रेमवर्क में अगर कोई चीज़ लिबास से मुतल्लिक रोकी गई है आपको, तो कुरान ही ने बता दिया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने ये अपने गाल फुला कर ना बैठो, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, और ज़मीन पे अकड़ के ना चलो, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला हर अकड़ने वाले मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता। ये कुरान का फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के बाद अगर किसी चीज़ को ममनू करार पाना है, तो उसको तकब्बुर की तारीफ में शामिल होना चाहिए। उसमें तकब्बुर क्या है? असल में तकब्बुर भी सरकशी है। आप असल में लोगों के ऊपर धौंस जमा रहे होते हैं, आप लोगों की हकतलफी कर रहे होते हैं। तकब्बुर क्या है? इसी चीज का नाम है। तो अब ये जब फ्रेम बन गया, तो अब मुझे रिवायत ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने पाइन से ऊपर करने वरना जहन्नम में जलेंगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सर आंखों पे, हमारी आंखों का सुरमा, हमारे माथे का झूमर, हमारे सरों का ताज कैसे हो सकता है रसूलुल्लाह की बात हम तक पहुंचे? ही नहीं हो सकते अगर हम तो इताअत करेंगे उनकी। बात ना माने तो। आओ सबसे पहले ये देखते हैं कि बात कही कब थी। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बराह रास्त ये बात नहीं कही है, ये लोगों ने बात मुझ तक पहुंचाई है, अपने इनिशिएटिव पे पहुंचाई है, अपनी जुबान में पहुंचाई है, और एक आदमी ने भी नहीं पहुंचाई भाई, सैकड़ों हजारों लोगों ने पहुंचाई। तो आप पहले तहकीक करें। ये तहकीक करने के बाद देखें असल बात क्या थी। इस प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो आपके सामने असल बात आएगी। वो असल बात को जब आपने पढ़ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा अस्फला मिनल काबैनी फफिन नार, इसके अंदर ये बता दिया है खुयला अन, मुतकब्बिर होकर। यानी अगर आपने तकब्बुर की अलामत के साथ, जैसे कि हमारे देहातों में या बाज़ औक़ात हमारे आज के माशरे में भी लोग अपनी कपड़ों को नीचे फैला देते हैं। वो जो ये रॉयल क्राउनिंग सेरेमनीज होती हैं, उसके अंदर देखें वो मोनार्क जब चल रहा होता है, आजकल भी BBC पे देख लीजिए, 10 अलामतें चल रहे होते हैं, पीछे कपड़े पकड़ के चल रहे होते हैं, लंबे कपड़े। उस वक्त एक मुतकब्बिराना किस्म की रवायत भी बन गई थी कि लंबे कपड़े पहन। दूसरा सिनेरियो आपको ये कहता है कि ये जो रिवायत है, ये रिवायत सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे कफलिंग्स के लिए भी है, ये तुम्हारे चश्मों के लिए भी है। लोग समझते हैं कि वो दीन से आजादी दे रहे हैं वहां पर। ये आपके ब्रांडेड जूतों के लिए, ये आपके ब्रांडेड जूतों, ये आपके उस रोलेक्स की 50 लाख की घड़ी के लिए भी है, ये उस मोबाइल फोन के लिए भी जो धौंस जमाकर आप लोगों के सामने रख देते हैं, ये उस गाड़ी की चमक के लिए भी है जो महज पड़ोसी का दिल जलाने के लिए आप गाड़ी को साफ करवाते हैं। ये उस 10 लाख के डॉल्चे एंड गबाना के बैग के लिए, बिल्कुल ऐसा, ये तमाम चीजों के लिए। अब आप देखिए दूसरा सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में एक चीज आपको एक
इंडिपेंडेंट हिदायत के तौर पे ममनू करार दी जा रही थी, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे सिनेरियो ने उसको पूरे मजहब के फ्रेमवर्क में रख के रीडिफाइन किया और बताया कि भाई ये तो अच्छा, लोग आमतौर पे कहते हैं ये लोग जो नई बात करते हैं या मुख्तलिफ बात करते हैं जिद्दत पसंद है, तसाहुल इनके अंदर है, यानी ये मुश्किलात नहीं सह सकते। वो भाई मुश्किल तो वहां पर एक थी कपड़े की, इधर तो बहुत ज्यादा है। ये तो दूसरे सिनेरियो में जिंदगी अजीरन हो गई। ना ब्रांड्स पहन सकते हैं, ना एक्सपेंसिव जूते, यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है अच्छा कि आपने धौंस जमाने। तो ये दो सिनेरियो मैं खुलासा करता हूँ और मैं इस बात को ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि यार कोई ऑफेंड भी ना हो, वो भी ना लगे कि मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब बैक इन माय डेज जब मैं दीन से दूर था तो मैं ये देखता था कि जी टखनों के ऊपर शलवार तो इंसान कर लेते हैं, लेकिन वो टखनों के ऊपर जितना उन्होंने मुतकब्बराना किस्म की चीज़ें पहनी हुई होती हैं, तो ये वही शो करती है चीज़ कि एक प्रैक्टिस हमने बिना सोचे समझे मान ली, ठीक है जी हम टखनों से शलवार ऊपर करेंगे, और जो उसका एक एसेंस था कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए, टखनों से ऊपर तकब्बुर ही तकब्बुर। मैं हमजा भाई अपनी मिसाल देता हूँ आपको, किसी और की मिसाल नहीं देता, कि जिस जमाने में इब्तदाई तौर पर मैं इस प्रैक्टिस को करता था, मैं दयानतदारी से बता रहा हूँ आपको ये कि मैं उन लोगों को जो ये काम नहीं कर रहे होते थे, बशमूल मैंने आपको मिसाल दी अपने वालिद साहब की, उनको हकारत की नज़र से देख के खुद तकब्बुर की अलामत जाहिर कर देता। कितना अल्लाह ताला के करीब, देखो मैं कितना करीब हूँ, कितना यार ये तो कितना इब्लीस वाला ट्रेट है ना। ये देखें, यानी जो जिस चीज से रोका गया, मिसाल मैंने आपको एक बहुत सादा रोजमर्रा जिंदगी की थी, लेकिन अगर आप इसके अंदर उतरे तो इसमें दो सिनेरियोस के अंदर दो मुख्तलिफ पैराडाइम आपको नजर आएंगे। इसमें देखें सोर्सेज नजर आएंगे दीन के, इसमें आपको नजर आएंगे कि रसूलुल्लाह की बात को समझा कैसे जाता है, इसमें आपको नजर आएगा कि समझने के बाद उसको जिंदगी के अंदर फैलाया कैसे जाता है, अपनाया कैसे जाता है। तो ये दो सिनेरियोज हैं, ये दो सिनेरियोज जब आपके सामने आते हैं, तो जब ये आपके सामने आते हैं तो आप फिर सोचते हैं अपनी अकल से कि भाई ये बात ठीक थी कि ये बात ठीक।